Hello student, next our chapter is scheduling, that is unit 5. First, what is CPU scheduling? CPU scheduling क्या होता है? Scheduling is a fundamental operating system function. जो scheduling होता है वो क्या है? Operating system का एक fundamental function होता है. Scheduling refers to set of policies and mechanisms built into the operating system that governs the order in which the work to be done by a computer system is completed. शेड्यूलिंग में मतलब क्या होता है कि वो सारी पॉलिसीज़ हैं, मैकेनिज़्म हैं, ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, गवर्न करता है, जिसमें वो अपना सारा काम क्या है, कंप्लीट करता है. CPU scheduling is the basics of multi-programmed operating system. By switching the CPU among process, the OS can make the computer more productive. अब CPU शेड्यूलिंग क्या होता है कि दैट इज़ द बेसिक ऑफ मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि बेसिकली उसमें क्या होता है कि जैसे हमने काफ़ी सारे टास्क को परफॉर्म करना होता है, सो वी नीड सम शेड्यूलिंग. By switching the CPU among process, the OS can make the computer more productive. अब इसमें क्या है कि अगर आपके पास डिफरेंट प्रोसेस होते हैं तो आप उनको क्या कर सकते हो, एक के बाद दूसरा स्विच कर सकते हो. तो इससे क्या है कि जो टास्क होता है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बन जाता है. In a multi-programming environment, multiple processes are kept in main memory at one time. अब मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में क्या होता है कि बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जो मेन मेमोरी में होते हैं. When one process has to wait for completion of input-output request, the OS takes the CPU from that process and assign it to the another process. जब एक प्रोसेस वेट करता है कि उसकी जो इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट है वो कंप्लीट हो जाए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि उसको सीपीयू से उस प्रोसेस को लेता है और उसको क्या है, दूसरे प्रोसेस को असाइन कर लेता है. इन दिस वे सीपीयू इज नेवर आइडल एंड हैज सम प्रोसेस टू वर्क. मतलब ये कि जैसे किसी ने इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट लेनी है तो उस प्रोसेस को ओएस ने वहाँ से ले लिया और उसकी जगह पे दूसरा प्रोसेस वहाँ पे डाल देता है. तो ऐसे क्या होता है कि जो सीपीयू है वो कभी भी फ्री हो ही नहीं पाता है. तो ऐसे क्या है, जो प्रोसेस हैं वो चलते रहते हैं. सो दैट्स सीपीयू शेड्यूलिंग. गोल्स फॉर शेड्यूलिंग. अब शेड्यूलिंग क्यों की जाती है, ठीक है, इसके क्या क्या गोल्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यूटिलाइजेशन, एफिशिएंसी. यूटिलाइजेशन में क्या होता है कि कीप द सीपीयू बिजी 100% ऑफ द टाइम विद यूजफुल वर्क. मतलब सीपीयू को क्या है कि बिजी रखा जाता है, ठीक है, उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन होती है क्योंकि उसको टाइम टू टाइम हम कोई ना कोई टास्क देते रहते हैं. थॉटपुट, मैक्सिमम द नंबर ऑफ जॉब्स प्रोसेस्ड पर आवर. मतलब हम उसको क्या है कि कितने टाइम तक वो जॉब कर सकता है, यानी कि कितने टाइम तक उसने कितनी जॉब्स की हैं, कितने नंबर ऑफ जॉब्स की हैं. नेक्स्ट, टर्न अराउंड टाइम फ्रॉम द टाइम ऑफ सबमिशन टू द टाइम ऑफ कंप्लीशन. कब आपने जॉब को सबमिट किया था, कब वो कंप्लीट हुआ. मिनिमाइज द टाइम बैच यूजर्स मस्ट वेट फॉर आउटपुट. इसमें क्या होता है कि जो आपका टाइम बैच होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि उसको भी हम क्या है कम कर देते हैं, क्योंकि जो सबमिशन होता है, जो उसका कंप्लीशन का टाइम होता है, उसको मिनिमाइज करने से जो स्पीड है वो फास्ट हो जाती है. वेटिंग टाइम, सम ऑफ टाइम स्पेंड इन रेडी क्यू, मिनिमाइज दिस. अब कितना चीज उसको वेट करना पड़ा, ठीक है, सो दैट प्रोसेस इन द रेडी क्यू, उतना जो जितना चेर वो रेडी में रहेगा उतना चेर उसको क्या है वेट करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज रिस्पॉन्स टाइम, टाइम फॉर सबमिशन टिल द फर्स्ट रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड. मिनिमाइज रिस्पॉन्स टाइम फॉर इंटरेक्टिव यूजर्स. रिस्पॉन्स में क्या होता है कि जिस टाइम पे उसको सबमिटेड किया गया, ठीक है, उसमें क्या है हम उस रिस्पॉन्स टाइम को भी कम करेंगे ताकि उसको जल्दी से हम क्या है रिस्पॉन्स दे पाए. फेयरनेस, मेक श्योर ईच प्रोसेस गेट अ फेयर शेयर ऑफ द सीपीयू. मतलब ये कि हर एक जो सीपीयू है, हर एक प्रोसेस है, उसको सीपीयू का एक प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए और प्रॉपर टाइम के अकॉर्डिंग ही उसको क्या है सीपीयू के अकॉर्डिंग प्रोसेस को चलना चाहिए. यानी कि वो हर एक प्रोसेस के प्रति क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए. नेक्स्ट इज कॉन्टेक्स्ट स्विच. व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट स्विच? दैट इज द स्विचिंग. Switching the CPU from one process to another process requires saving the state of old process and loading the saved state for new process. स्विचिंग में मतलब क्या होता है कि जो सीपीयू होता है वो अपना एक प्रोसेस जो होता है, ठीक है, उसको दूसरे प्रोसेस से क्या कर देता है, स्विच कर देता है. तो उसमें क्या होगा कि वो ओल्ड प्रोसेस को सेव करेगा, ठीक है, एंड लोड द सेव स्टेट ऑफ न्यू प्रोसेस. और जो नया होएगा, ठीक है, नया प्रोसेस उसको लोड कर देगा. तो इसको क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विच कहते हैं.
This context of a process is represented in the PCB for a process. तो इसको क्या है, हम PCB में भी रिप्रेजेंट करते हैं. The context of a process include the values of CPU registers, the process state and memory management information. अब इसमें क्या होता है कि जैसे CPU रजिस्टर्स हैं, प्रोसेस स्टेट है, मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन होती है, वो सारी की सारी क्या है हमारी प्रोसेस में इंक्लूड हो जाती है. When context switch occur, the kernel saves the context of old process it in PCB and load the saved context of new process scheduled to run. जब कॉन्टेक्स्ट स्विच चलती है तो उसमें क्या होता है कि जो कर्नल है, जो अपना पुराना प्रोसेस होता है, उसको क्या कर लेता है, सेव कर देता है पीसीबी में, और उसके बाद लोड कर देता है जो उसका सेव प्रोसेस होता है या जो दूसरे प्रोसेस का, ठीक है, सेव प्रोसेस होगा उसको चला देगा, या फिर नया प्रोसेस जो होगा उसको रन कर देगा. सो इसमें क्या होगा कि एक प्रोसेस आपने लेके सेव कर लिया और दूसरा नया चला दिया. Context switch time is pure overhead as the system does not use full work while switching. मतलब इसमें क्या है कि that is the overhead, because of that it's that not a useful work while switching. The speed of context switch varies from machine to machine. जब ये स्विचिंग होती है, ठीक है, उसका जो स्पीड होता है वो डिफरेंट होता है. That depending on the memory speed, वो डिपेंड करता है कि मेमोरी की स्पीड क्या है, the number of registers that must be copied, and the existence of special instructions such as a single instructions to load or store all the registers. जिसमें क्या होगा कि कितने नंबर ऑफ रजिस्टर है जिसको कॉपी किया गया, एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस, जैसे कोई सिंगल इंस्ट्रक्शन है, या यू कैन आल्सो लोड और द रजिस्टर्स. जब भी उसको क्या है, बिकॉज जब भी हम कोई टास्क स्विच करते हैं तो उसमें उसके इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं, उसके रजिस्टर्स भी होते हैं जिनको साथ में लोड किया जाता है. So that is context switch. Non-preemptive versus preemptive scheduling. अब शेड्यूलिंग में दो तरह की हमारे पास शेड्यूलिंग आती है, that is the non-preemptive and preemptive. First of all, non-preemptive. Once the process has been given the CPU cannot be taken away from that process. Non-preemptive में क्या होता है कि जब कोई भी प्रोसेस क्या है CPU को दिया जाता है तो CPU उसको क्या है वहाँ से नहीं हटाता है, यानी कि जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता तब तक वो उसको नहीं छोड़ता है. That means once the CPU has been allocated to a process, the process keeps the CPU until it releases the CPU either by terminating or by switching to the waiting state. मतलब इसमें क्या होगा कि CPU को जो भी प्रोसेस मिला है they have to be वेट, मतलब या उसको क्या है कीप करके रहेगा क्या जब तक वो या तो खत्म नहीं हो जाता, या उसको क्या है स्विचिंग टू ए वेटिंग स्टेट, या उसको वेटिंग स्टेट में ना डाला जाए. नेक्स्ट इज प्रिमिटिव. इट मीन्स if the CPU can be taken away from a process after being allocated in such a system, if a process with higher priority comes ready for execution, the process which is currently using the CPU will be forced to give up the CPU so that higher priority job can run faster. इसमें क्या होता है प्रिमिटिव में कि जैसे सीपीयू को क्या होता है कि यू हैव टू टेकन अवे प्रोसेस, जो भी आपने प्रोसेस दी है उनको हमने क्या है अलोकेट कर दिया, लेकिन उसमें क्या है कि यू हैव टू स्विच. इसमें हम स्विच कर सकते हैं. जैसे कोई हायर प्रायोरिटी की प्रोसेस आई है तो प्रिमिटिव में क्या होगा कि जो अपना उसका करंट प्रोसेस होगा वो उसको रोक देगा, उसकी जगह पे दूसरा जो प्रोसेस है हायर प्रायोरिटी का वो चल पड़ेगा. ठीक है. सो इसमें क्या होगा कि सीपीयू को फोर्स किया जाता है कि हायर प्रायोरिटी की जो जॉब है वो पहले रन की जाए. नॉन प्रिमिटिव में ऐसा नहीं होता है. नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है कि जो भी उसको जॉब मिलती है फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैव टू डू ऑल द जॉब, देन उसको बाद उसको क्या है कि वो दूसरी जो जॉब है उसको स्विच कर सकता है. ठीक है. सो दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन द नॉन प्रिमिटिव एंड प्रिमिटिव शेड्यूलिंग. नेक्स्ट सीपीयू शेड्यूलिंग बेसिक क्राइटेरिया. सीपीयू शेड्यूलिंग में क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास आता है सीपीयू यूटिलाइजेशन. सीपीयू मस्ट बी एज बिजी एज पॉसिबल इन परफॉर्मिंग डिफरेंट टास्क. सीपीयू क्या है कि दे मस्ट बी बिजी, जो भी उसको टास्क परफॉर्म करना है उसके लिए वो बिजी रहता है. सीपीयू यूटिलाइजेशन इज मोर इम्पोर्टेंट इन रियल लाइफ सिस्टम एंड मल्टी प्रोग्राम सिस्टम. जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रियल टाइम सिस्टम्स में भी और मल्टी प्रोग्राम सिस्टम में भी. थॉटपुट, द नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूटेड इन ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड इज कॉल्ड थॉटपुट. मतलब कितने टाइम तक, ठीक है, जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट हुए उस पर्टिकुलर टाइम को हम क्या कहते हैं थॉटपुट. द थॉटपुट इंक्रीजेस फॉर शॉर्ट प्रोसेस, इट डिक्रीजेस इफ द साइज ऑफ द प्रोसेस इज ह्यूज. अगर जो प्रोसेसर छोटे हैं
ठीक है, तो थ्रूपुट आपकी क्या है इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, कितने टाइम, क्योंकि उसमें क्या है कि वो जल्दी जल्दी प्रोसेस कर पाएगा, क्योंकि जो प्रोसेस का टाइम है वो कम है। लेकिन ये डिक्रीज तब होता है जब आपका जो प्रोसेस है उसका साइज बहुत बड़ा है, क्योंकि वो उतना ही टाइम उसको चलने में लगेगा। नेक्स्ट इज टर्न अराउंड टाइम। द अमाउंट ऑफ टाइम दैट इज नीडेड टू एग्जीक्यूट अ प्रोसेस इज कॉल्ड टर्न अराउंड टाइम। जितना टाइम, ठीक है, प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में लगता है उसको टर्न अराउंड टाइम बोलते हैं। इट इज द एक्चुअल जॉब टाइम प्लस द वेटिंग टाइम। ये मतलब क्या होता है कि दैट इज द एक्चुअल जॉब, मतलब जो हम कह सकते हैं कि दैट्स द जिसमें वो चीज चल रही है, दैट इज अ टर्न अराउंड टाइम। वेटिंग टाइम, द अमाउंट ऑफ टाइम द प्रोसेस हैज वेटिंग इज कॉल्ड द वेटिंग टाइम। जितने टाइम में वो प्रोसेस चला, ठीक है, उसको वेट करना पड़ा, ठीक है, अमाउंट ऑफ टाइम द प्रोसेस वेटेड, कि उसको चलने के लिए कितना वेट करना पड़ा, इज कॉल्ड द वेटिंग टाइम। इट्स अ टर्न अराउंड टाइम माइनस एक्चुअल जॉब टाइम। मतलब अगर आप इसको टर्न अराउंड टाइम से माइनस करोगे तो आपको एक्चुअल जॉब टाइमिंग पता लग जाएगा। रिस्पॉन्स टाइम, द अमाउंट ऑफ टाइम बिटवीन अ रिक्वेस्ट इज सबमिटेड एंड द फर्स्ट रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस इज कॉल्ड रिस्पॉन्स टाइम। कौन से टाइम में वो रिक्वेस्ट सबमिट हुई और उसको फर्स्ट रिस्पॉन्ड मिला, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज द रिस्पॉन्स टाइम। सो दैट इज द बेसिक क्राइटेरिया ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग। Next is the scheduling algorithm. ठीक है, we have number of algorithm. They are CPU scheduling algorithm deal with the problem of deciding which of the process in the ready queue is to allocate the CPU. मतलब इसमें क्या होगा कि जैसे हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेस हैं, तो आप कौन सा प्रोसेस चूज करोगे उसके लिए हमें क्या है, कोई ना कोई एल्गोरिथम चाहिए होते हैं। सो दैट इज द एल्गोरिथम। फर्स्ट इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट ऑफ फर्स्ट, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम, priority scheduling, round robin, multi-level feedback queue scheduling, real-time scheduling, earliest deadline first, and rate monolith. So that are the scheduling algorithms. ठीक है, जो हम क्या है नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस।